जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम आपको कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी मातम। और इस बात को बिल्कुल भी ना भूलिएगा, भ्रूण हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से, एकादशी की कथा सुनने से। 11 की कथा सुनने से तो 1000 गायों के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्या अपहरणी, भ्रूण हत्या विनाशिनी, वैष्णव स्थान दात्री च महापुण्य फलप्रदा। वैष्णवों के लिए बहुत फल देने वाली एकादशी है। इन अपराधों को समाप्त करने वाली है ये। विष्णु लोक मापनोति शर पापी प्रमुच्यते। भगवान विष्णु का पावन स्थान देने वाली है, सभी पापों को जलाने वाली है ये एकादशी का मातम है। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और बहुत पुण्य कमाने के लिए इस वीडियो को आगे भेजना ना चूकें। इसको आगे भी भेजें जिससे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें। युधिष्ठिर ने कहा था, राजा युधिष्ठिर ने कहा था भगवान कृष्ण को, श्रावण सते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत कथयस प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। भगवान, इससे पिछली एकादशी के बारे में आपने चर्चा की थी जिसको सुन करके बहुत आनंद आया, लेकिन सावन के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसकी महिमा क्या है, उसकी व्रत कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रृष्वा वही तो राजन कथाम पाप राम परम यस्सा श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लगे। जो पुत्रदा एकादशी, सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेगा, वाजपेय फलम भवेत, उसको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। कथा किस प्रकार से? द्वापर से युगास्वादु पुरा माहेशमतीपुर। द्वापर की बात है, धरती पर एक नगरी थी जिसका नाम था माहेशमती नगरी, वर्तमान समय में जिसको मंडला कहते हैं। हाँ, बिल्कुल नर्मदा के किनारे वही है। राजा महिजदा ख्यातो राज्यम पालिते स्वखम। यहाँ पर एक अद्भुत बड़ा राजा रहता था और उस राजा का नाम था महिजिद, जो कि प्रजा का पालन करने वाला था। प्रजा को अपने पुत्र, अपनी संतान की तरह समझने वाला ये राजा था महिजिद। लेकिन चिंतमानस तस्यैव कालो बहुत रोगता न प्रातः तो राज्ञा सर्वशोक प्रदम। एक बार राजा इतना चिंतित हो गया क्योंकि बेचारे को संतान नहीं थी। आंख में आंसू आ गए, रो रहा था। वो सोचता था कि पुत्रहीन पुरुष को न तो लोक न परलोक से कुछ सुहाता नहीं है, मेरा उद्धार, मेरा आत्मकल्याण कैसे होगा। तो वह बहुत ज़्यादा अपने आप को देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान था राजा। बताते हैं, कहने लगा, प्रजाओं में मैंने इस जन्म में कोई तो ऐसा अपराध किया नहीं है, न तो अन्यायपूर्वक मैंने कोई धन इकट्ठा किया है, फिर भी मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसकी वजह से मुझे संतान नहीं हुई है। यह जन्मन भूलो को न मया पातकम कृतम। मेरे ध्यान में इस जन्म में मैंने कोई पाप किया नहीं है। तो अन्यायोपार्जितम वित्तम क्षिप्तम कोसुमया नहीं, मैंने कभी अन्याय से धन भी इकट्ठा नहीं किया, कभी मैंने प्रजा से कोई ऐसा फालतू कर नहीं दिया। तो यह फिर मुझे कौन से पाप का दंड मिल रहा है जिसकी वजह से मेरी संतान नहीं है। मैंने कहीं भी ब्राह्मण की अथवा देवताओं की संपत्ति को भी नहीं लिया और बहुत अधिक पाप प्रदान करने वाले किसी की धरोहर को भी मैंने नहीं हड़पा। इसे एकादशी व्रत कथा में कहा गया कि दूसरे की धरोहर को मारना वह एक बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मस्वम देव द्रविड़म न गृहीतम मैं क्वचित न्यासापहारो न करता परस बहु पाप। बहुत बड़ा पाप है किसी की धरोहर को खा लेना। तो राजा रोता है और कहता है कि ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, तो फिर ये सब हुआ कैसे। मैंने प्रजा को पुत्र की समान समझा, धर्मपूर्वक पृथ्वी को मैंने शासन किया। बंधु तथा पुत्रों के भी दुष्ट हो जाने पर मैंने यथोचित न्यायपूर्वक मैंने दंड का काम किया, मैंने दंड दिया। लिखा है, पुत्रवत पालितो लोके धर्मेण विजितामयी दुष्टेश पातितो दंडो बंधु पुत्रों भविष्यति। यदि राजा दुष्टों को दंड नहीं देगा तो राजा को बहुत अपराध लगेगा। तो सोचने लगा कि मैंने न्यायपूर्वक शासन किया, फिर भी मेरी संतान नहीं। मैंने शिष्ट पुरुषों का पूजन किया, मेरा पुरुष कोई भी, मैंने किसी अपराधी को पूजन किया नहीं है। तो वह ब्राह्मणों के पास में पहुंचा का, आप लोग इस प्रकार से मेरे लिए धर्म उपदेश करें। शिशास्त्र पूजिताम नित्यम न द्वेषासस मया जना एतेवं ब्रवतो मार्गम धर्म युक्तम द्विजोत्तम। उसने ब्राह्मणों को पूछा कि आप मेरे लिए कुछ बताएं, ऐसे समय में मुझे अब क्या करना चाहिए, आप लोग विचार करके मुझे बताइए जिससे मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाए। यह सुन करके वो ब्राह्मण ध्यान करके और वह राजा से कहने लगे, मंत्र यत्तान्यपितम जगमुस्ते गहनम वनम इतस्तस्तत पश्यन्त आश्रम ऋषिसेविताम। उन्होंने क्या कहा था, कसमान मम गृहे पुत्रो न जातस्तु दुष्प्रतिद्वाक्यम दुजासुत्ता सप्रजा सपुरोहित। राजा के शब्द सुन करके उन ब्राह्मणों ने क्या कहा था, ये कहा था कि हे राजन,
यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, उनके पास आप जाइए। वो घोर तपस्या कर रहे हैं, वो जितेंद्रिय हैं, क्रोध को उन्होंने जीत लिया है, वो सनातन धर्म के ऋषि हैं, धर्म तत्व को जानने वाले हैं, शास्त्रों में निपुण हैं, तो दीर्घायु महात्मा हैं। उनके केस बड़े हैं, ब्रह्मा के समान हैं। एक एक कल्प के बीत जाने पर उनका एक एक केस धरती पर गिरता है, इसलिए उनका नाम है लोमस। इसलिए एक एक कल्प में उनका एक एक गिरता है, तो उनका एक एक बाल एक एक युग में लोम गिरता है, इसलिए नाम है लोमसा। तो लोमस नामासम त्रकालज्ञो महामुनि, नाम है उनका लोमस और त्रकाली महात्मा। तम दृष्ट्वा हर्षता सर्वम आजमुस्तस्त सन्निधिम, उनके सन्निधि में पहुंचकर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। त्रकालदर्शी है, उनको देखकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न, उनकी बात कह करके ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। राजा को यह बात कह दी तो राजा सीधे महात्मा लोमस के पास में पहुंचे और अपनी बात कह दी। डॉक्टर से रोग और गुरुजनों से अपने हृदय की बात नहीं छिपाई जाती, अपराध नहीं छिपाए जाते। तो राजा ने रो रो करके कहा कि गुरुवर, मेरे कोई संतान नहीं है, आपके पास मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो लोमस महर्षि ने कहा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपने मेरी स्तुति करी है, राजा के संग प्रजा और आई थी। प्रजा ने कहा था कि हे गुरुवर, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमारे राजा को एक पुत्र तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कौन सा इनसे अपराध हुआ है जिसकी वजह से इनको संतान नहीं है? तो महात्मा लोमस कहते हैं, पुरा जन्मन वैश्यो हो धनहीनो रसोस्त्रत वाणिज्य कर्म निर्तोग्रा ग्राम ग्रामांतर अग्रमन। पहले जन्म में ये राजा धनहीन वैश्य था, धनहीन वैश्य था, गांव-गांव में पहुंच करके और वह व्यापार ये करते थे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को दोपहर की वेला में ग्राम की सीमा पर इन्होंने मनोवर एक जलाशय को देखा। ज्येष्ठे मासी सिदे पक्षे 10वीं दिवसे तथा मध्य गते भ्रमणो प्राप्ते ग्राम सी अंत शाकुला। तो इन्होंने वो देखा, उस समय ये बहुत प्यासे थे और यह जल पीना चाहते थे। उस समय वहाँ पर एक गऊ अपने बछड़े के साथ आई। सुन रहे हो? एक गौ माता अपने बछड़े के साथ आई। लिखा है सधत्स तथा सवत्सा च धेनुस्तत्र समागत। बछड़े सत गऊ माता का आना हुआ। वह प्यास से घबराई हुई थी, धूप से व्याकुल थी। उसी जलाशय में उसने जल पिया। जल पीती हुई उस गैया को हटा करके और ये स्वयं पानी पीने लगे, क्योंकि स्वयं पानी ये पीने लगे। बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, कृष्णा तुरा निदाघारता तस्या अम्बु पपहु तुषा पीवंतिम बारित्वा तामसौ तोयम पपड़ु स्वयं। इसने सोचा कि गैया इसमें मुंह मार देगी तो पानी जूठा हो जाएगा, फिर मेरे पीने के लायक नहीं रहेगा। हाँ, तो इन्होंने उस गैया को हटा करके और राजा ने खुद उसमें पानी पिया। उसी पाप के कारण ये पुत्रहीन हो गए हैं। किसी जन्म के पुण्य के कारण इन्होंने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। ऐसा कोई इनके पास पूर्व का पुण्य था जिससे इनको राज्य मिला है, लेकिन गाय को पानी न इन्होंने पीने दिया, उसकी वजह से ये संतानहीन हो गए। ऐसा पुण्यात् पापम क्षयम याति पुराणे श्रूयते मनु पुण्योपदेशम कथयेन पापक्षय भवेत् यथा भवत् प्रसादेन पुत्र भवति रूपम्। तो जो महात्मा के पास में जो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि पुराणों में बताया गया है कि पुण्य से पाप का नाश हो जाता है, अतएव हे गुरुदेव ऐसा कोई पुण्य बता दो जिससे राजा के पापों का नाश हो जाए और इनको संतान की प्राप्ति हो जाए। महात्मा लोमस ने कहा, श्रावणे शुक्ल पक्षे तु पुत्रदानाम विश्रुता एकादशी वांछितदा कुरुध्वं तदव्रतम जना। कहा, यदि यह राजा सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कर ले तो यह अपराध समाप्त हो जाएंगे और इनके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके से उन गुरुओं ने, उस गुरुजी ने इनको संदेश दिया। आप लोग उसी का व्रत करें। इस बात को सुनकर सब वो नर नारी अपने नगर आ गए। राजा भी चल करके आ गया और समय आने पर राजा ने यह व्रत किया तो उनकी पत्नी गर्भिणी हुई और समय आने पर उनको बहुत सुंदर से बच्चे की प्राप्ति हुई। प्राप्ते प्रसव काले सा सुसु पुत्र मूर्जितम श्रावणस्य ते पक्षे कर्कटस्ते दिवा। वर्णन किया गया कि सूर्य जब कर्क राशि में थे, द्वादशी तिथि में एकादशी पड़ी थी और भगवान की कृपा से अब भी एकादशी द्वादशी तिथि में ही पड़ी है। और जब एकादशी द्वादशी तिथि में पड़ जाए तो उस 11 की महिमा बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो अब के बार से एकादशी की भी महिमा बहुत ज़्यादा है। राजा को संतान हुई, उन्होंने सोना चांदी तामा रेशमी वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए।
दूसरे दिन एकादशी के दूसरे दिन ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन कराया और राजा फिर वो व्रत करते रहे। उनको बढ़िया सी संतान की प्राप्ति हो गई। गीत मंगल निर्घो सही जागरण कदा। तो एकादशी के दिन रात में गीत गाते हैं, जागरण करते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य भिन्ना शूद्रा तथैव च। चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यह एकादशी सबका उद्धार आत्म कल्याण कर देती है। तथा पवित्रम गुरुवेद दद्यादव विधि पूर्वकम। जो गुरुदेव के अनुसार बताई गई विधि के द्वारा, क्या अद्भुत का है। तथा पवित्रम गुरुवेद दद्यादव विधि पूर्वकम। जो अपने गुरुओं के द्वारा उनके बताए अनुसार उस विधि के साथ यदि एकादशी का व्रत करते हैं, उस व्रत की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा महात्मा लोमस ने कहा है। इसलिए अपने गुरुजनों को, संत जनों को पूछ करके ही 11 का व्रत किया करें। तो इसमें सालराम भगवान को स्नान कराएं, भगवान को वंदन करें, भगवान को पूजन करें। तो यूँ तो पूरे दिन ही एकादशी है, लेकिन सुबह 5:51 से लेके 10:34 तक भगवान को निकालने का बहुत सुंदर सा मुहूर्त बताया गया है इसमें, जो हर बार मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 16 तारीख को एकादशी 10:34 तक आप भगवान शालराम को शंख से स्नान कराइए। यदि शालराम भगवान नहीं है आपके घर में, तो भगवान गोविंद को, लड्डू गोपाल जी को दक्षिणावर्ती शंख से उन्हें स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और जल में थोड़ा तुलसी पत्र डाल करके फिर उससे भगवान को नहलाएं। तो इस एकादशी के करने से वंश वृद्धि बढ़ेगी, बच्चों को काम धाम मिलेगा, घर में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। क्या सुंदर बात कही। भुक्ति मुक्ति शब्दी संसारी शोभ सागरी। परिवार में, संसार में किसी भी प्रकार का दुख है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। मुक्ति कहते हैं संसार की वस्तुएं, और मुक्ति कहते हैं संसार में रहते हुए संसार बांध न पाए। ये सब इस पुत्रदा एकादशी के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। न करोति विधाने न पवित्रारोपणम तुया। इस एकादशी को बिना विधान के न करें, बिना विधान। इसमें हाँ, बिना विधान इसमें क्या होता है, मन मुताबिक किसी के घर की कोई भी चीज़ नहीं खाइएगा, गलत जगह पर नहीं जाइएगा, सूतक पातक में कहीं किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है वहाँ नहीं जाइएगा। तो ये इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। श्रुत्वा महात्म में तस्या नरः पापान् मुच्यते। जो भी कोई इस एकादशी के महात्म को सुनेंगे तो स्त्री पुरुष पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह पुत्र सुखम प्राप्य परतः स्वर्गति लभेत्। क्या सुंदर सी बात कही गई है। जो माता पिता इस एकादशी को करेंगे, इस कथा को सुनेंगे, उन्हें पुत्र सुख मिलेगा और उनके बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे, भटकने से बच जाएंगे। इसलिए हर माता पिता को पुत्रदा एकादशी करनी चाहिए। इससे उनके बच्चों की तरक्की होती है। यह इतनी बड़ी महिमा है। श्रुत्वा महात्म में तस्या नरः पापात् प्रमुच्यते। जो इस एकादशी को सुनेगा पाप उसको छोड़ देंगे। यह पुत्र सुखम प्राप्य, इस मृत्यु लोक में उनको सुख मिलेगा और परत्र स्वर्गति लभेत्। अंत में वह लोग स्वर्ग को प्राप्त होंगे। बोलिए पुत्रदा एकादशी मैया की जय हो। ये हमने आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना दी। अब हमने कथा सुनाई तो हमें दक्षिणा दे दो। तो बिना दक्षिणा के तो फिर कथा सुनने का फल क्या मिलेगा आपको। तो इसकी दक्षिणा यही है, आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं ये व्रत कथा सबको भेज दो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को शेयर कर डालो, इससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बस यही इसकी दक्षिणा है। जय जय श्री राधे श्याम। तो यह हमने आपको ये सुना दी। श्रावणे शुक्ल पक्षे तो पुत्रदा नाम विश्वता। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा एकादशी है, हर प्रकार से सबका कल्याण करने वाली है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।